बिल्कुल वही जो खदशात थे वो सामने आ गए और हमने चैंपियंस ट्रॉफी रखी थी पाकिस्तान ने कि इससे चैंपियंस ट्रॉफी से कबल स्ट्रैंगलर सीरीज से मोराल अप होगा, उल्टा शिकस्त ने डाउन कर दिया। आपने देखा होगा परफॉर्मेंस कितनी मायूस कुन रही और बैटिंग में हमारे बड़े बड़े नाम कुछ नहीं कर पाए, चाहे फखर हो, बाबर हो, सऊद हो। वो तो रिजवान और सलमान ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी थोड़ी बेहतर बैटिंग करके पाकिस्तान का स्कोर 242 तक पहुंचा दिया, नहीं तो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता था और ज्यादा हो सकता है 200 से भी कम रन होते। जवाब में न्यूजीलैंड को आपने देखा होगा बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए वो और अपना एक शुरू से ही एक हिकमत अमली के तहत खेले और उन्होंने आराम से 46 ओवर में अपना हदफ पूरा कर लिया। ना कोई मार धाड़ की, ना कुछ गैर जरूरी एग्रेशन दिखाई। और आज भी अगर हम देखें तो बॉलर्स की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर कही जा सकती है, लेकिन इतनी गैर मामूली नहीं कि हम कहें कि जी मैच जितवा सकते। जिस तरह न्यूजीलैंड के बॉलर थे पेसर विल, 4 विकेटें ली हैं, ब्रेसवेल और सैंटनर ने 2-2 विकेटें ली हैं। पेसर भी उनके चले, स्पिनर भी चले। हमारे जो पेसर हैं जैसे नसीम ने 2 विकेटें ली, बेहतर बॉलिंग की, लेकिन अबरार स्पिनर हमारे पिट गए। अच्छा सलीम साहब, क्योंकि हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ टीम में वापस आए हैं, उन्होंने आज सिर्फ 2.2 ओवर किए हैं जिनमें 16 रन खाए हैं। तो फ़हीम अशरफ का इस्तेमाल किस तरह से आप देखते हैं? सिर्फ 2 ओवर्स कराए उनसे। ठीक है, वेरी फर्स्ट डे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को पैराशूट से डायरेक्ट पाकिस्तानी टीम में इंसर्ट किया गया है, जो बहुत गलत फैसला है। आज अगर आपने मैच देखा हो तो आप 22 रन उन्होंने बनाए और 3 बारियां लिए, 2 कैच उनके ड्रॉप किए, तीसरा कैच पकड़ लिया। पूरी कोशिश कर रहे थे किसी तरह आउट हो जाए और तीसरी कोशिश में वो कामयाब भी हो गए। तो ये तो अब एक्सपोज होंगे। आपने खुशदिल शाह को भी देख लिया, ये भी बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इनकी भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पूरी ट्रायंगुलर सीरीज इनको खिलाई, कुछ नहीं किया। फ़हीम को भी देख लिया आपने, तो ये तो होना ही है। अभी तो देखें आगे आगे अभी चैंपियंस ट्रॉफी आनी है और हमारा एक ओपनर के साथ हम खेल रहे हैं। फखर जमान को हमने सेलेक्ट किया, बाबर को हमने जबरदस्ती का ओपनर बनाया, जिसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आप देख लें। क्या उनकी परफॉर्मेंस आगाज अच्छा लेते हैं फिर आउट हो जाते हैं। 28-29 रन बाबर जैसे कैलिबर वाले प्लेयर के लिए नहीं है, उनको सेंचुरियां बनानी चाहिए। वो कल भी 1-2 दिन पहले जब मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे मुझे किंग ना कहा करो, क्योंकि उनकी अपनी परफॉर्मेंस अब इतनी खराब है कि शायद उनको कुछ शर्म आती है जब उनको लोग किंग कहते हैं। हालांकि पहले जब किंग कहते थे, बरसों तक उनको किंग कहते रहे, तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि मुझे किंग ना कहो। वो एंजॉय करते थे इस चीज को, लेकिन अब चूंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो अब उनको बुरा लगने लगा है। तो बाबर का फॉर्म में आना चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और फखर जमान का तो ऐसा ही है, चल गए तो चल गए, नहीं चले तो कुछ नहीं पता। आज वो जल्दी आउट हो गए थे। सऊद शकील टेस्ट प्लेयर है, उनको जबरदस्ती वाइट बॉल में खिला रहे हैं। आप देख लें, मुसलसल दूसरा मैच हुआ है, वो फ्लॉप हुए हैं। और इसी तरह नीचे जैसे हम बात कर रहे हैं, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ वीक लिंक्स हैं पाकिस्तानी टीम के ये। और फिर शाहीन अफरीदी को विकेटें लेनी चाहिए, वो विकेटें नहीं ले पा रहे क्योंकि आज उन्होंने रन कम दिए। हमें चाहिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस, जैसे न्यूजीलैंड के विल ने 4 विकेट, मैच वाली परफॉर्मेंस हमें चाहिए। सलीम खालिक, स्पोर्ट्स एडिटर रोजनामा एक्सप्रेस, हमारे साथ मौजूद है।